बजिंदर सिंह ने पादरी बनकर किया कुकर्म, सनातन पर आघात और बच्चियों से रेप, मासूम बच्चियों को ही बनाता था शिकार, देश के लाखों हिंदुओं को बना दिया ईसाई। नाम बजिंदर सिंह और धर्म ईसाई, पेशा आडंबर की आड़ में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, शाम दाम दंड भेद के दम पर बच्चियों का यौन शोषण, छोटी छोटी बच्चियों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और बलात्कार करना इसका पेशा था। अपने नाम के आगे सिंह टाइटल लगाकर देश भर में न जाने कितने लोगों को बरगलाया, उनसे धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में प्रवेश करवाया। खुद को धरती का भगवान घोषित कर चुका बजिंदर सिंह अब आया है कानून के घेरे में। जिस तरह से उसका कच्चा चिट्टा दुनिया के सामने आया है, उससे इतना तो तय हो गया है कि इस पाखंडी बजिंदर सिंह की शामत आने वाली है। बजिंदर सिंह के काले कारनामा का कच्चा चिट्टा आज हम खोलने जा रहे हैं। इसके नाम और सिंह टाइटल के पीछे मत जाइएगा। यह चर्चा का पिताजी है, यानी एक ईसाई है जो खुद को आसमान से भेजा हुआ ईसाई मसीहा का दूत घोषित कर चुका है। अंधविश्वास पर सनातनियों को सीख देने वाले पाखंडियों का बजिंदर सिंह ऐसा मोहरा है जो तलवार की नोक पर पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करने की मंशा पाले आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इस्लामिक आतंकी हाथों में हथियार, जुबान पर जहर लेकर खुलेआम आग उगलते हैं। वो नजर आते हैं और सबसे हिंदुस्तान में निजाम बदला है, इनका पुरजोर तरीके से इलाज भी हो रहा है। लेकिन बजिंदर सिंह जैसा बहरूपिया इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसकी जुबान में शहद घुला है। हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए इसने इंसानी सोच से ज्यादा आगे बढ़कर प्रपंच करने में माहिर है और इसी प्रपंच की बदौलत वो पूरे देश में लाखों हिंदुओं को ईसाई बना चुका है। नाम बजिंदर सिंह लेकिन धर्म ईसाई, खुद को ईसाई मसीहा का दूत बताता है। पंजाब के कपूरथला का मशहूर पादरी है। देश में सैकड़ों चर्चों का निर्माण कराया, लाखों लोगों को ईसाई बनाने का आरोप। पंजाब में बजिंदर सिंह का ज्यादा प्रभाव। 2011 तक पंजाब में 1.3% ईसाई थे। जालंधर के 1.2% को ईसाई बनाया। उत्तर भारत में ज्यादातर लोगों का धर्मांतरण। ये तो है बजिंदर सिंह के ईसाई बनने के काले साम्राज्य का मोटा मोटी आंकड़ा। अब आइए जानते हैं आखिर बजिंदर सिंह कैसे लोगों को अपनी जाल में फंसाकर ईसाई बनाता था। तो बजिंदर सिंह ऑनलाइन लाखों लोगों को बरगलाता है। इसकी स्पीच का देश विदेश के सैकड़ों चर्चों में ऑनलाइन प्रसारण होता है। अमेरिका, ब्रिटेन और यहां तक कि इजराइल में भी इसकी स्पीच का प्रसारण होता है। ज्यादातर लोगों को ये चमत्कार दिखाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगलाता है। इसकी सभा का एक सबसे पॉपुलर वीडियो है जिसमें एक शख्स व्हील चेयर पर बैठकर पहुंचता है और इसके सामने आते ही नाचने लगता है। इस हथकंडे को धर्मांतरण के लिए ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बजिंदर सिंह लोगों को कैंसर, किडनी, लिवर और लकवा जैसी बीमारी का चमत्कार से इलाज का दावा करता है। यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है। हिंदुओं को बरगलाने के लिए ये अपने शागिर्दों को टारगेट देता है और उन्हें अपने झांसे में लेने के लिए भी टिप्स देता है। इन सब के अलावा इसका एक और बदबूदार और शर्मनाक चेहरा है। बजिंदर सिंह अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए पुलिस के चंगुल में फंस चुका है। बजिंदर पर नाबालिग बच्चियों का बलात्कार, उसके अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग जैसे कई संगीन आरोप हैं। और वो आरोप क्या है हम बताते हैं। महिला ने लगाया बलात्कार का आरोप। बजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। केस दर्ज होते ही फरार हो रहा था बजिंदर सिंह। दिल्ली से लंदन जाने की फिराक में था बजिंदर। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने बजिंदर को दबोचा। ऐसा नहीं है कि बजिंदर ने सिर्फ अपने एक महिला के साथ बलात्कार किया है, बल्कि इसकी क्राइम कुंडली बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें से कुछ का खुलासा हुआ है। लेकिन अब जब बजिंदर सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है तो उम्मीद है कि इसके काले कारनामे के कई किच्चे चिट्टे खुलेंगे। बहरहाल बजिंदर के कुकर्मों की जो फाइल खुली है वो कहानी शुरू होती है साल 2017 से। पीड़िता के मुताबिक बजिंदर सिंह उस वक्त जालंधर के ताजपुर गांव में स्थित द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से मसीही सत्संग कर रहा था। 17 साल की नाबालिग पीड़िता उस सत्संग में शामिल होने के लिए अपने माता पिता के साथ गई थी, जहां पादरी बजिंदर सिंह ने उसका नंबर ले लिया।
उसके बाद शुरू हुआ लड़की के साथ टॉर्चर का सिलसिला। पीड़िता के मुताबिक बजिंदर ने उससे लगातार मैसेज भेजना शुरू किया। साल 2017 और लड़की की उम्र भी 17 की उम्र से पादरी ने उसका शोषण करना शुरू कर दिया। पीड़िता के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक जब वो पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करता था। पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद पीड़िता पर उससे शादी का दबाव डालता था और ऐसा नहीं करने पर उसके माता पिता और भाई की हत्या करवाने की धमकी देता था, जिसकी वजह से पीड़िता को घबराहट के दौरे पड़ने शुरू हो गए। पीड़िता की शादी हो जाने के बाद भी बजिंदर उसे परेशान करता रहा, यहां तक कि उसकी गर्भ व्यवस्था में उसे नहीं छोड़ा। पीड़िता ने 20 फरवरी 2025 को पुलिस में केस दर्ज करवाया और 23 फरवरी को पुलिस ने पादरी बजिंदर के खिलाफ केस दर्ज किया। जैसे ही उस पर केस दर्ज हुआ, बजिंदर लंदन फरार होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया, लेकिन ऐसे मौके पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। बजिंदर के कुकर्मों की कहानी इतनी भर नहीं है, पर साल 2018 में भी रेप के केस दर्ज हो चुके हैं उस पर और उस मामले 18 महीने की सजा काट चुका है वो। लेकिन इसकी आदत नहीं सुधरी और अब आखिरकार वो पूरी तरीके से अपने तमाम गुनाहों की पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और बारी है एक एक कर हिसाब बराबर करने की। बजिंदर के गुनाहों के इतर एक सवाल उठता है, अंधविश्वास पर सनातन को गाली देने वाले पादरी मरे इंसान को जिंदा करवाने का दावा करते हैं, तमाम बीमारियों का जादू से इलाज करने का दावा करते हैं, खुले मंच से धर्मांतरण के लिए चमत्कार का पाखंड करते हैं। अब सवाल उठता है, जब आडंबर की नींव पर धार्मिक विस्तार पर आमादा ऐसे पाखंडियों में जब इतनी ही शक्ति है, तो इस शक्ति से दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्म गुरु बीमार पड़े हैं। पोप फ्रांसिस इस वक्त गंभीर रूप से बीमार हैं और पूरी दुनिया में मसीही समाज के लोग उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।